दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं। वो बहुत अच्छे राइटर हैं, ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं। सो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। मैं उनको इनवाइट करूं उससे पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आप जिस भी कंपनी से जुड़े हुए हैं, आपकी कंपनी बहुत अच्छी होगी, लेकिन अपनी कंपनी का नाम प्लीज नीचे कमेंट्स बॉक्स में मत लिखिए। आप ये जरूर लिखिए कमेंट्स बॉक्स में कि आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं और आपकी रिकमेंडेशन से ही वो पर्सनैलिटी आपके बीच में आई है। आपने रिकमेंड किया, इसलिए वो अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल के हमारे बीच में आए हैं। सो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें ग्रेट लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, ऑथर एस अत्री साहब का। अत्री साहब, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत दिन से मैं इस इंतजार में था सर कि आज नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में चैट विद सुरेंद्र वत्स जिस मुकाम पर है, और ना केवल इस चैनल ने अपने नाम को बड़ा किया है, बल्कि सबसे बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं, वो कई बार हम पढ़ते हैं संगठन में शक्ति है, और आपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सभी लीडर्स को एक मंच पर लाकर जो संगठित किया है, इस संगठन का जो निर्माण किया है, ये केवल प्रेजेंट के लीडर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि आने वाले समय के युवा जो इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाएंगे, वो एक बात जरूर कहेंगे, आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में जो कुछ भी हुआ है उसमें चैट विद सुरेंद्र वत्स का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अत्री साहब। ये एक्चुअली एक टीम वर्क है, और आप जैसे जो बड़े लीडर्स हैं वो अगर अप्रिशिएट करते हैं तो हौसला बढ़ जाता है हमारी पूरी टीम का। सो थैंक यू सो मच। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सर, वो बहुत उत्साहित हैं आपके आने से। कुछ कमेंट्स हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। धीरज कुमार धिमडी वाले लिख रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के लल्ला आ रहे हैं। अब लल्ला का क्या मीनिंग है आप शायद बेहतर जानेंगे। वन माली यादव बोल रहे हैं, ट्रेनिंग के मास्टर, ट्रेनिंग के गुरु आ रहे हैं चैट विद सुरेंद्र वत्स पे स्वागत। स्टेप टू स्टेप सक्सेस लिख रहे हैं, धमाल मचाने आ रहे हैं हरियाणा के शेर। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं सर। सर ये सभी व्यूवर्स का जो प्यार और आशीर्वाद है, और मैं कोशिश करूंगा सर, आज मैं पिछले 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, कि मैं कुछ बेहतरीन उनको मैसेज दे पाऊं, ताकि वो इस इंडस्ट्री में एक अच्छी प्लानिंग के साथ बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए अपने मुकाम को हासिल करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले हम आपकी बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। हालांकि आपका बड़ा प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल है, लोग आपके एजुकेशन को वहां पे लेते हैं, मैं भी बहुत फॉलो करता हूं, लेकिन आपकी जो बैकग्राउंड है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर हमारे व्यूअर्स को। मैं सर हरियाणा से बिलोंग करता हूं, और एक किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। एजुकेशन में मैंने एमएससी मैथ्स किया है, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चर की पोस्ट पे काम किया है मैंने। लेकिन शुरू में बचपन में जो कॉलेज लाइफ रही, स्कूल लाइफ रही, तो वहां पर 2-3 चीजें मैंने बचपन में सीखने को मिली थी, कि हमारे पास फाइनेंशियल चैलेंज बहुत ज्यादा होते थे। तो जब मैं पढ़ता था तो मेरे मन में एक ही ख्याल रहता था कि मैं ऐसा पढ़ूं, ऐसा बनूं कि घर के फाइनेंशियल चैलेंज को मैं खत्म कर सकूं। बहुत सारे बच्चे छुट्टियों में कहीं घूमने जाते थे, तो मेरे पास उतने एसेट्स नहीं होते थे कि मैं उनके साथ कहीं ट्रिप पे जा सकूं। तो मेरे मन में एक ही रहता था कि ये पढ़ाई मैं कर रहा हूं, यदि मैं इसमें अव्वल रहा तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, और मैं परिवार को इन फाइनेंशियल चैलेंज से दूर कर पाऊंगा। और ऐसा हुआ। मैंने हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चर की रूप में जॉब मिला, मैंने उस पर काम किया, 20 साल तक काम किया उस पर मैंने। और साथ में मैंने एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग सेंटर चलाया, बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो, जहां बच्चे बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते थे। तो एक अपनी जो मेरे लाइफ में पैसे को लेकर जो चल रहा था, मुझे लगा मैंने सारा ठीक कर लिया है, और मैंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया। और मैं अक्सर अपने माता पिता से एक बात सुनता था कि यदि व्यक्ति के अंदर काम करने का जज्बा है, संघर्षशील है और इरादे बड़े हैं, तो एक दिन वो जीवन में वो मुकाम हासिल
हासिल कर सकता है जो वो देखना चाहता है। और उसी तरह मैंने सर अपने इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने नाम को रोशन किया और बहुत अच्छा मेरा नाम रहा। मैंने अच्छे रिजल्ट्स निकाले, जहां मैं पढ़ाता था वहां मेरे बच्चे अच्छी परसेंटेज से पास होते थे। तो उन बच्चों की दुआएं भी शायद मेरे काम आई, जो मैंने उनके साथ अच्छा काम किया, तो शायद मैं जीवन में आगे बढ़ पाया सर। तो सर जब सब कुछ ठीक चल रहा था, आपका कोचिंग सेंटर अच्छा चल रहा था, टीचिंग अच्छी चल रही थी, मान सम्मान सब कुछ था, फिर डायरेक्ट सेलिंग जैसा काम, साबुन तेल बेचने वाला काम, इसमें कैसे आगमन हुआ? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। एक्चुअली मेरा ये मानना भी है कि इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में 95% लोग प्री प्लान करके नहीं आते। कहीं ना कोई बताने वाला, समझाने वाला नोन होता है, आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, आपका कोलीग्स। तो मेरी ज्वाइनिंग भी इसी प्रकार हुई थी, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को जानता नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना, जिसकी वजह से मैंने नौकरी को छोड़ दिया, कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया, मुझे एक मीटिंग सेमिनार में ले जाया गया। और मैं अपने सभी व्यूअर्स से यह बात जरूर कहना चाहूंगा, ज्वाइनिंग जैसे मर्जी हो गई हो, जब तक आप लोगों को किसी बड़े इवेंट में नहीं लेके जाएंगे, तब तक उनको इस इंडस्ट्री का विजन, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर दिखाई नहीं देगा। तो मुझे जब उस सेमिनार में ले जाया गया, और सेमिनार करने वाले व्यक्ति भी एक बहुत बड़े अधिकारी थे गवर्नमेंट जॉब में, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में था, लेक्चरर था मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, 6 बैच मेरे कोचिंग के होते थे। तो वहां पर 2 चीजों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। पहली चीज टाइम फ्रीडम, और दूसरी चीज फाइनेंशियल फ्रीडम। इन चीजों के बारे में सुना था, कई बार सुना था, लेकिन असली मीनिंग इनका उस मीटिंग में जाने के बाद मुझे समझ में आया। वहां पर टाइम फ्रीडम के बारे में बताया गया कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम से आपको पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो घंटे जब तक आप करेंगे तो पैसा आएगा, और जिस दिन आपने वो काम करना बंद कर दिया तो पैसा नहीं आएगा। इसको टाइम फ्रीडम करते। आप समय के गुलाम हैं, समय के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। और उसके बाद बताया फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मुझे कैलकुलेशन दिखाई गई कि आपकी लाइफ में कितना पैसा आएगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कितना होगा, वो डिपेंड करता है मैन पावर मल्टीप्लाई बाय वर्किंग आवर्स। यदि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका सिंगल है, तो आप जिंदगी में कभी भी अनलिमिटेड इनकम के मालिक नहीं बन सकते हैं। तो मैंने अपने आप से रिलेट किया कि मैं कमाता तो खूब हूं, 10-12 घंटे काम भी करता हूं, लेकिन हूं तो सिंगल वर्किंग हैंड। तो मैन पावर भी सिंगल है और वर्किंग आवर भी मेरे लिमिटेड है। तो कभी भी मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर मुझे सीखने को मिला, ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर आप हजारों घंटे पैदा कर सकते हैं, और जहां पर आपकी टीम में लाखों लोग आकर के आपकी मैन पावर लाखों में कन्वर्ट हो सकती है। तो दुनिया की कोई ताकत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आने से रोक नहीं सकती है। तो इस बात ने सर मुझे बहुत मोटिवेट किया, और मैंने उसी दिन फैसला किया कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। मैंने शुरू में कोचिंग सेंटर को बंद करके पार्ट टाइम शुरू किया, और फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब को भी क्विट कर दिया, और मैं पिछले 20 साल से इस दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मुझे लगा कि ये जो सब कुछ हुआ है, ये एक उस सेमिनार की वजह से हुआ जहां मैंने डिसीजन लिया। तो कोई बड़ा डिसीजन इस बिजनेस के विजन को देख के लिया जाता है। तो मैं सभी व्यूअर से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इंडिया में बढ़ रही है, तो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री का टर्नओवर लाखों करोड़ होने की संभावना है। तो आप कहीं कहीं को बड़ा डिसीजन लीजिए, और ये बिजनेस आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है और आपको टाइम फ्रीडम दे सकता है सर। थैंक यू सो मच सर। देखिए, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, उससे कहीं ना कहीं क्या 100% हम सबका वास्ता रहा है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हमारे टीचर थे, और उसके बाद भी अगर हम लोग आज कुछ भी काम करते हैं, करियर में कहीं भी सेट हो गए हैं, तो हमारे आसपास में, नजदीक में, रिलेशन में कुछ ना कुछ टीचर जरूर मिल जाएंगे। और जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं, तो उन्होंने जो लिस्ट बनाई हुई है, प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट, उसमें बहुत सारे टीचर्स के नाम हैं। तो अगर एक
टीचर मेरी लिस्ट में है, उसको मैंने अप्रोच करना है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, क्या सही अप्रोच है? क्या बताऊं कि जो अध्यापक हैं, गुरुजी हैं, वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं? दो चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा सर। पहली चीज तो जो मैं मेरे साथ इसका टीचिंग का मुझे लाभ मिला, अभी तो डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, लेकिन पहले डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छे रेप्यूटेड इंडस्ट्री के रूप में, बिजनेस के रूप में ट्रीट नहीं किया जाता था। तो जब मैं टीचर होने के नाते लोगों के पास गया, तो लोगों को यह लगा जब ये टीचर ये कर रहा है, इसका मतलब ये काम अच्छा होगा। दूसरी चीज ये रही कि मैं मैथ लेक्चर रहा हूं, तो एक चीज मेरे सामने रही थी कि हर दूसरे तीसरे साल सिलेबस चेंज होता था और हमारी उस सिलेबस को लेकर फिर नई तैयारी होती थी। तो ये एक ऐसा सिलेबस है जहां पर 6 बेसिक्स होते हैं, कोर स्टेप्स होते हैं, कार्डिनल, पूरी जिंदगी बदलते ही नहीं है सर वो। तो मुझे लगा कि ये सिलेबस कभी बदलेगा ही नहीं, तो मुझे इस पे बहुत बड़ा काम करना चाहिए। और ये व्यूअर से बताना, और यदि मैं व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूं कि आप टीचर को कैसा अप्रोच करें, तो आप ये बता सकते हैं कि आज टीचिंग में सैलरी अच्छी है, नो डाउट अच्छी है। मेरे बहुत सारे टीचर साथी उस समय मेरे साथ इसलिए नहीं आए कि हमारी अच्छी पोस्ट है, प्रमोशन हो जाएगी। अब सारे के सारे वो रिटायर हो चुके हैं, और रिटायरमेंट के बाद उनकी सैलरी हाफ होगी, तो रिटायरमेंट के बाद वो कोई ना कोई और काम ढूंढ रहे हैं पार्ट टाइम का। तो मैं कहना चाहूंगा ऐसी कोई नौबत आए नहीं कि हमें पार्ट टाइम काम ढूंढना पड़े। जैसे आप रिटायर होंगे, ये बिजनेस आपको उस लेवल पर ले जाएगा जहां पर आपकी इनकम काफी गुना बड़ी हो चुकी होगी, तो आपकी इनकम पे कभी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं सभी टीचर से कहना चाहूंगा, ये आने वाले समय की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और टीचर जब किसी काम को करता है तो बहुत सोच समझ के करता है, या तो वो करता ही नहीं, और करता है तो वह पूरी जी जान लगा देता है। तो यदि आपने उन टीचर्स को इसका विजन बता दिया, कैलकुलेशन सही दिखा दी, तो डेफिनेटली वो आपकी टीम में आएंगे भी और इस बिजनेस को बहुत शिद्दत के साथ करेंगे सर। दैट्स गुड, वंडरफुल सर। ये तो प्रश्न हुआ उनके लिए जो डायरेक्ट सेलर हैं और उनकी लिस्ट में टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं। अब मेरा दूसरा प्रश्न उनके लिए है जो टीचर हैं और वो डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं। अब वो क्या करें कि वो आपकी तरह एक बहुत बड़ा नाम हो, बहुत बड़ी पहचान हो? उन सभी टीचर से मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादातर मैंने भी शुरू में टीचर्स को ज्वाइन कराया, तो आप इस बिल्कुल मायूस ना हो कि वो सारे लोग आपके साथ काम करेंगे। अभी सिर्फ आप नेटवर्क बनाइए, उनको ज्वाइन कराते रहिए, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो गए, फिर वो आपको रिलेट भी करेंगे और आपके साथ काम भी करेंगे। और मैंने कहीं पर ये सुना भी है एक बहुत सीनियर लीडर से कि समझदार लोगों को लाना मुश्किल है, लेकिन लेकर चलना बहुत आसान है। तो हो सकता है उनको शुरू में समझाने में, कन्विंस करने में आपको टाइम लगे, उनको एक्टिव करने में टाइम लगे, लेकिन मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं, जिस दिन आपने अपना एग्जाम्पल उनके सामने बना दिया, चाहे इनकम का, चाहे लेवल का, चाहे सक्सेस का, वो सारे के सारे बहुत ऊर्जा के साथ काम करेंगे और आपके बिजनेस की स्पीड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। और लकीली मेरी भी जो स्टार्टिंग रही लाइफ की, वो टीचिंग प्रोफेशन से रही। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया मैंने केरला से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में, और उसके बाद में एज ए संस्कृत टीचर मैंने स्टार्ट किया। और मैं भी इसलिए इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा बोलने का हक रखता हूं, और मैं भी ये कहना चाहता हूं, मेरा भी अनुभव ये कहता है, टीचर जो है ना वो अच्छे से टीच कर सकते हैं, उनको हेजिटेशन नहीं रहती लोगों से बातचीत करने के लिए, वो बोर्ड पे खड़े होके सवाल समझाते हैं, दूसरा काम करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है जो उनके काम आती है, और एक जो एक रेपुटेशन है समाज में सोशली, वो बहुत अच्छी है। बस जरूरत इस चीज की है कि जब भी हम लोग किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े तो उसमें आपकी रेपुटेशन का आप ख्याल जरूर रखें। कोई ऐसी गलत कंपनी में आप मत जाइए कि जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो प्रोफेसर भी बदनाम हो जाए और लोग मतलब उस प्रोफेशन को भी गलत नजरों से देखें। बस वो कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है। सो ये बेहतरीन जानकारी आपने दी अत्री साहब। और अगर मैं एक चीज और यहाँ कहना चाहता हूँ, छोटा सा, थोड़ा मैं इस विषय को डीपली इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि आज का हमारा ये इंटरव्यू एक रेफरेंस बन जाए उन सब के लिए
जो टीचिंग प्रोफेशन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं या जो लोग जुड़ने वाले हैं, अगर स्टूडेंट अपने टीचर को अप्रोच करना चाहता है, गुरुजी को अप्रोच करना चाहता है, तो उसमें पर्टिकुलर कोई डायलॉग ऐसा होना चाहिए, कोई स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जो गुरुजी के सामने रखी जाए? नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न है सर ये। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट टीचर को अप्रोच करता है तो एक चीज बीच में रुकावट आती है। टीचर का जो स्टेटस है वो ये समझता है कि मैं एक टीचर हूं और ये बच्चा मुझे क्या समझाएगा। तो मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप समझाने से एंगल से मत जाइए। आप ये मत सोचिए कि मैं टीचर को समझा के आ रहा हूं। अपने साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लेके जाइए जिनको आप उनको दीजिए, और कोई ना कोई ऐसी वीडियो क्लिप उनको दिखाइए जिनसे वो उनको ये जा सके, उनको ये मैसेज पहुंच सके कि ये भी एक टीचर हैं, इन्होंने इसको पार्ट टाइम शुरू किया और आज ये लाखों रुपए कमा रहे हैं। यदि आप डायरेक्टली उनको समझाओगे कि सर मैं आपको कुछ समझाने के लिए आया हूं, तो बिल्कुल वो एडामेंट हो जाएंगे और आपकी बात को सुनेंगे नहीं। और जब तक आपकी बात को सुनेंगे नहीं, वो कन्विंस नहीं होंगे। तो आप थर्ड पार्टी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कीजिए। और वो थर्ड पार्टी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप उनको डायरेक्टली ज्वाइन करने के बाद से मत बताइए, उनको ये बताइए कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में शुरू हो रही है और मैं भी इसमें काम कर रहा हूं। कई बार मैं अपनी मीटिंगों में इस बात का उल्लेख करता हूं, जब हम फिजिकल मीटिंग करते थे और टीचर्स को लाने के लिए बोलते थे तो टीचर उनसे आते नहीं थे। तो मैं स्टूडेंट्स को ये गाइड करता था, आप टीचर को ये मत कहिए कि मैं आपको कुछ समझाने के लिए लेके जा रहा हूं। उनको ये बोलिए, सर मैंने एक ऐसा काम शुरू किया है, मैं उस काम के बारे में कंफ्यूज हूं, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे राय लेना चाहता हूं क्योंकि आप मेरे गुरुजी हैं। और आज एक इवेंट है, चाहे आप जूम की इवेंट हो, चाहे आप लाइव कोई प्रोग्राम कर रहे हो, आज आप इस इवेंट में आइए और इस इवेंट को देखिए। आप यदि ये कहेंगे कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगा, और आप ये कहेंगे नहीं करना चाहिए तो नहीं करूंगा। मेरा दावा है यदि आपने उस इवेंट को दिखा दिया तो वो टीचर ये कहेगा ये बहुत बड़ा काम है, सामाजिक काम है, बेरोजगारी खत्म करने वाला काम है, मिलावट को दूर करने वाला काम है, इस काम को आप भी कीजिए और मैं भी करने वाला हूं। यह प्रॉपर अप्रोच हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए अपने टीचर को इस इंडस्ट्री में लाने के लिए। सर दैट्स ग्रेट सर। और आज के बाद में एक नया टूल उनको मिल गया है, चैट विद सुरेंद्र वत्स का ये वाला एपिसोड, जो अत्री सर का एपिसोड है, जिनके पास में इतना सक्सेसफुल अनुभव रहा टीचिंग का और उसके बाद सक्सेसफुल वो लीडर हैं। तो ये इंटरव्यू भी आप उनको शेयर कर सकते हैं, और स्पेशली ऐसे लोगों को जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में। बहुत बढ़िया सर। मैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, और पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं, ये हैं थांगमन तयांग जी हैं अरुणाचल प्रदेश से, और ये कह रहे हैं आई वांटेड टू थैंक्स टू अत्री सर फॉर हिज नॉलेजेबल बुक लोक्स एंड कीज इन नेटवर्क मार्केटिंग। आई जस्ट कंप्लीटेड थर्ड लोक, इंडीड हार्ट टचिंग, सैल्यूट टू अत्री जी थ्रू ग्रेटेस्ट चैनल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चैट विद सुरेंद्र वत्स। तो ये तयांग साहब की तरफ से भी आप धन्यवाद स्वीकार कीजिए सर, और मैं भी आपको एक डायरेक्ट सेलर होने के नाते मैं भी आपको आभार प्रकट करता हूं। ये जो बुक है ये बेहतरीन बुक है, और बहुत दिनों के बाद में मतलब जब हम बुक पढ़ते हैं तो कई बार क्या रहता है कि हम बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन ये बुक ऐसी रही जिसको मैंने बिल्कुल मार्क कर करके मैंने इसको पढ़ा है बड़े अच्छे से, और ये एक बेहतरीन बुक है। बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज आपने दी इस बुक के माध्यम से। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता, पहले तो आप आभार स्वीकार कीजिए, और दूसरा मैं जानना चाहता हूं ये बुक लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैं जब से इस इंडस्ट्री में आया सर, तो मेरे दिमाग में एक बात कूट कूट कर भरी गई थी कि किसी भी सेक्टर में यदि आपको टॉप पर जाना है तो उस सेक्टर की परफेक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। हमारे पास अदर नॉलेज तो है, लेकिन उस सेक्टर की परफेक्ट नॉलेज आपको कहां से मिलेगी? क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में था, मैथ लेक्चरर था, तो मुझे मैथ के आंकड़ों का तो पता था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने शुरू से इस बात को समझा कि यदि मुझे इस सेक्टर में टॉप पे जाना है तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग की बुक्स पढ़नी चाहिए। तो मैंने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया, और उन सारी किताबों की प्रेरणा की वजह से, नॉलेज की वजह से मैंने इस इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। लेकिन मेरे अंदर एक टीस थी, मैं कहीं पर भी वो उन सभी बुक्स के जो राइटर्स हैं उनका बहुत थैंकफुल भी हूं, लेकिन एक चीज मेरे अंदर थी, मैंने कुछ ऐसी बुक्स भी पढ़ी जो उन राइटर्स के द्वारा लिखी गई थी जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं थे।
ऐसा नहीं कि उस बुक ने, उन किताबों ने मेरे को मोटिवेट नहीं किया, मुझे नॉलेज दी, बिल्कुल मिली, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस इंडस्ट्री में उन्होंने काम नहीं किया था। और मुझे लगा, मैं 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री में काम करते करते मैंने 10,000 गलतियां की होंगी, और एक नया व्यक्ति वो आएगा, वो भी इतनी गलतियां जरूर करेगा। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीजें लिखूं जिससे सामने वाला गलती करने से बच सके। और यदि मैंने 20 साल में 10,000 गलतियां करके मैं यहां पर पहुंचा हूं, और वो व्यक्ति इन गलतियों को अपनी टीम में आने ही ना दे, तो जो काम मैं 20 साल में कर पाया हूं, वो काम वो लीडर 2 साल में कर सकता है सर। तो ये प्रेरणा ने मुझे इस किताब को लिखने के लिए मोटिवेट किया सर। दैट्स ग्रेट। ये बहुत खूबसूरत किताब है सर। और इनफैक्ट हमने जब चैट विद सुरेंद्र वत्स का पहला एपिसोड स्टार्ट किया, उसमें दीपक बजाज जी हमारे मेहमान थे, और उनको हमने बुलाया, और उन्होंने उन दिनों बीए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर वो किताब लिखी थी, और वो बेहतरीन किताब थी। और मैंने उनको बहुत अप्रिशिएट किया था कि आपने इस इंडस्ट्री को जिया है और जी के आपने अनुभव रखे हैं, और उसी प्रकार से जो अभाव था कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री में, कामयाब लोग जो इंडस्ट्री में कामयाब हुए हैं और वो अपनी कलम से अपने अनुभव लिखते हैं, तो उसका अपना एक अलग तजुर्बा रहता है। इस बुक में सर आपने 11 लोक्स की बात की, और अच्छी बात क्या है, उनकी चाबियां भी बताई साथ में कि इनकी चाबी क्या हो सकती हैं। 11 के 11 लोक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पर्सनली पढ़ा है। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूं कि उनमें से कोई 3 लोग जो आपको लगता है कि ये ज्यादातर लोगों को ये लोग जरूर रहते हैं, मेंटल लोग, वो 3 लोग क्या हैं और उनका चाबी क्या है सर? जी सर, इसमें 11 लोक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, और नोइंगली या अननोइंगली वो कहीं ना कहीं हर डायरेक्शन के बिजनेस के सक्सेस में रुकावट बनते हैं। तो यदि मैं 3 पर्टिकुलर लोक्स की बात करूं, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला लोक जो है वो है मुझे सब पता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी को इस बिजनेस के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता है, तो उसको लगता है तो मुझे सब पता है, जबकि पता उसको इस इंडस्ट्री का नहीं होता, पहले बैकग्राउंड का पता होता है, और वो उस बैकग्राउंड को इस इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करता है। तो वो मैंने उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि आपके गाड़ी खराब हो गई, तो आप गाड़ी को नहीं ठीक कर सकते, वो गाड़ी का जो एक्सपर्ट है वो ही ठीक करेगा। यदि आपका कोई और इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है, यदि आपको कोई तकलीफ हुई, हेल्थ की दिक्कत है, तो वो डॉक्टर ठीक करेगा। तो हर एक्सपर्ट होता है फील्ड का, इस इंडस्ट्री के भी कुछ एक्सपर्ट हैं। जब तक आपको ये ताला लगा रहेगा कि मुझे सब पता है, ये इंडस्ट्री बहुत आसान है सर। दुनिया में इससे ज्यादा सक्सेस का रेशो किसी इंडस्ट्री में हो ही नहीं सकता। सक्सेस होने की स्पीड यहां पर सबसे फास्ट हो जाती है। लेकिन मुझे सब पता है, ये एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी बीमारी मैंने बोला इस किताब में, जो लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती है। तो इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, आपको जितनी भी नॉलेज है आप अपने पर्टिकुलर फील्ड में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इस फील्ड के लिए आप एज ए स्टूडेंट बन के ज्वाइन कीजिए कि मुझे इस इंडस्ट्री में मैं नया हूं, और इस इंडस्ट्री के तौर तरीके मुझे सीखने हैं। वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को खाली कर लोगे। मैंने सर एक एग्जाम्पल दिया है, मेरी पहले भी एक किताब लॉन्च हुई है सर, सोच बदलो सितारे बदलेंगे में। उसमें एक व्यक्ति संगीत सीखना चाहता है, और वो किसी म्यूजिक सेंटर पे जाता है, और जब म्यूजिक सेंटर पे जाके बात करता है कि भाई साहब मुझे संगीत सीखना है, कितने पैसे लगेंगे, तो उन्होंने कहा 5,000 रुपए लगेंगे। तो सामने कहा सर मैंने पहले से भी कुछ आता है, तो कितने पैसे लगेंगे? उन्होंने कहा 10,000 रुपए लगेंगे। वो बड़ा हैरान हुआ कि सर मुझे आता है, फिर ज्यादा पैसे क्यों? उन्होंने कहा 5,000 रुपए उन पुरानी चीजों को साफ करने में लगेंगे जो पहले से आपने सीखा हुआ है। तो कहने का भावार्थ क्या है, यदि आप इस इंडस्ट्री को बिल्कुल एक लेमैन की तरह सीखते हैं, आप कोई भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंडस्ट्री हजारों करोड़ की है, तो आपको इस लोक को रिमूव करना पड़ेगा। दूसरा लोक है सर, जब हम आते हैं तो कोई व्यक्ति हमें ज्वाइन कराता है, जिसको हम अपलाइन बोलते हैं, स्पॉन्सर बोलते हैं, तो जाने अनजाने में हमारे से गलती हो जाती है कि हम ये मान लेते हैं मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, या यही मुझे आगे निकालेगा। तो जो तीसरा चैप्टर है, किसी और के भरोसे रहना, हम अपनी एनर्जी को कम आंक लेते हैं, अपने पोटेंशियल को कम आंक लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर लेते हैं, और इसकी वजह से हम सक्सेस नहीं हो पाते। तो सभी व्यूअर्स से मेरा कहना है कि आप हेल्प लीजिए सबकी, लेकिन किसी के भरोसे नहीं रहिए। जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना खुद नहीं सीखेंगे, तब तक आप अपनी टीम को ग्रो नहीं कर पाएंगे, और जब तक आपकी टीम ग्रो नहीं होगी, तब तक आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। और आपकी टीम को ग्रो करने में यदि सबसे बड़ी कोई एक हेल्प हो सकती है, वो आप हो सकते हैं। तो इसलिए किसी के भरोसे नहीं रहना है। और 10वां लोक है वायदों पर खरा ना उतरना।
कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को सर, नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों ने ऐसा जरिया बना दिया, ये पैसा फटाफट आ जाएगा, पैसा बनाने की मशीन है, जो मर्जी बोल दें। तो लोगों का विश्वास इस इंडस्ट्री पे आने से पहले लोगों पर नहीं है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि पहली चीज तो आप कोई गलत कमिटमेंट ना करें, ओवर कमिटमेंट ना करें, लेकिन जो चीज आपने बोली है उस पर आप कायम रहें। दुनिया इधर से उधर हो जाओ, आपने जो बोला है उस पर आपने अडिग रहना है। जिस दिन लोगों को हमारी बातों पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन हर व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आने में गर्व महसूस करेगा। तो ये 3 पर्टिकुलर लोग ऐसे हैं सर, जो हमें इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प कर सकते हैं सर। दैट्स ग्रेट। पहला आपने बताया सर मुझे सब पता है, ये लोग है। दूसरा आपने बताया दूसरे के भरोसे रहना, और तीसरा आपने बताया वायदा खिलाफी करना, वायदा नहीं जी, वायदों पर खड़े रहना सर, खड़े उतरना, वायदों पर खड़े उतरना। वंडरफुल सर, ये बेहतरीन बुक है। और ये कहाँ पे अवेलेबल है सर? ये अगर कोई लेना चाहे, हमारे दर्शक, बहुत सारी एक्चुअली क्वेरी हमारे पास में आएगी, तो पहले ही मैं उसका प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे। पहली जो हमारा इसका एडिशन आया था वो लॉन्चिंग के टाइम आया था, और इस किताब को आप सब लोगों की प्यार, आशीर्वाद और प्रेरणा से बहुत रिस्पांस मिला है। हर डायरेक्ट सेलर इसको पढ़ना में महसूस कर रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए और टीम के लिए रिकमेंड करना चाहिए। तो पहला एडिशन इसका कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड एडिशन आया है इसका। ये फ्लिपकार्ट में मिलेगी सर, और हमने एक टीम भी इसके लिए बनाई हुई है। यदि कोई व्यक्ति वहां पर नहीं जा पाता, एक नंबर यहाँ पर शायद डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, 7015900440। आप वहां पर भी व्हाट्सएप करके इसका ऑर्डर दे सकते हैं, और फ्लिपकार्ट पे भी ये बुक अवेलेबल मिल जाएगी सर। थैंक यू सो मच। जो नंबर आप बता रहे हैं वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ताकि उसके माध्यम से भी लोग इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस बेहतरीन बुक को लिखने के लिए, और सब तक ये पहुंचे वो हमारा प्रयास है, हम उसमें अपनी जिम्मेवारी निभाने की कोशिश करेंगे। मैं एक दूसरा प्रश्न ले रहा हूं, और ये है, एक व्यूअर हैं ला कुमार का प्रश्न है, गलत कंपनी को लोग जल्दी समझ जाते हैं और सही कंपनी को नहीं समझते, ऐसा क्यों है? देखो, ये सर ह्यूमन नेचर है। आप कहीं पर भी यदि आपको अट्रैक्शन दिखेगा तो व्यक्ति वहां अट्रैक्ट होगा, और वो अट्रैक्शन जो अब तक रहा है, जिसने इतना माहौल खराब किया है, वो इसलिए भी रहा कि डायरेक्ट सेलिंग की कोई एजुकेशन प्रॉपर लोगों के पास नहीं थी। जैसा जिसने बोल लिया वैसा हुआ। लेकिन अब मेरा जो अनुभव बता रहा है, या आपने जिस, मैं दोबारा फिर आपका ये इस बात के लिए थैंक्स करना चाहूंगा, इस डायरेक्ट सेलिंग को गाइडलाइन की तरफ ले जाने में, डायरेक्ट सेलिंग को एक एस्टेब्लिश इंडस्ट्री बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा सर। पूरी इंडस्ट्री आपकी ऋणी है। तो जब से लोगों में इस डायरेक्ट सेलिंग का एक एजुकेशन प्रॉपर गया है, या ये चैट विद सुरेंद्र वत्स का चैनल, लोगों को प्रॉपर इसके बारे में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, और मैंने भी सर अपना एक चैनल बनाया है एस अत्री के नाम से, जो केवल प्योरली नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन का चैनल है, जिसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये जो गलत कंपनियों की तरफ जाने का अट्रैक्शन है, मैं ये पूरे दावे से कह सकता हूं, ये बहुत लंबा टाइम तक चलने वाला नहीं है। जैसे जैसे लोगों को एजुकेशन मिलेगी, लोग समझ जाएंगे एथिकल कंपनी क्या होनी चाहिए, रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या होना चाहिए। जो लोग ये दिखाते हैं ना, ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ये चीजें सर जाने वाली है और जा चुकी है लगभग। अब लोग अवेयर हैं। अब हर व्यक्ति ये चाहता है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ूं जहां मेरा कैरियर बन जाए। अब लोग पैसे बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन पहले कैरियर की बात करते हैं, और कैरियर तभी बनेगा सर जब आप एक अच्छी कंपनी के साथ, एक अच्छी एथिकल कंपनी के साथ, रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ेंगे, तो आपका कैरियर बन सकता है सर। दैट्स ग्रेट सर। और अगला प्रश्न मैं सुरेंद्र कुमार का ले रहा हूं, वो इसी से संबंधित है। वो पूछ रहे हैं कि सही कंपनी कैसे चुने, अगर चुननी है, क्या चेक करना है कि मैं सही कंपनी में हूं या नहीं हूं, तो क्राइटेरिया क्या है सर? मैं इसमें 2 चीजें कहना चाहूंगा सर। जैसे कि ज्वाइनिंग तो कई बार कैसे भी हो जाती है, और उस समय हो सकता है व्यक्ति पूरी तरह से जांच ना पाए, और कई बार किसी व्यक्ति की गलत कंपनी में भी ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन यदि वो काम कर रहा है, तो फिर उसको समझना चाहिए कि मुझे कैरियर बनाना है, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो मैं कर रहा हूं वो कैसी है। और यदि आप पहले से इस इंडस्ट्री को जानते हैं, तो आज इंटरनेट पे सर बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, कौन सी कंपनी गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। लेकिन पर्टिकुलर में कुछ चीजें जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला है
कि कंपनी के नाम पे जो आज तक लोगों को धोखा हुआ, वो क्या हुआ कि लोगों ने 4-6 लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ भी बना देते हैं, और वो कुछ भी प्लान डिजाइन कर लेते हैं जिसमें अट्रैक्शन डले, और वो बोलते हैं कंपनी। वो कंपनी नहीं होती सर, वो जुगाड़ होता है। तो हमें ऐसे जुगाड़ से बचना चाहिए। कंपनी का मतलब है एस्टेब्लिश्ड कंपनी, उसका इतिहास क्या है। और मैं कई बार अपने चैनल पर भी इस बात की चर्चा करता हूं। जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं ना सर, तो शादी करते समय भी, मान लो हमने अपनी लड़की की शादी करनी है, तो लड़का क्या कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी इनकम क्या है, इससे पहले ये जरूर देखते हैं उसका खानदान कैसा है। तो यहां पर भी हमें देखना चाहिए वो कंपनी का हिस्ट्री क्या है, उसका कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एस्टेब्लिश्ड है या नहीं, वो ग्राउंड पे कुछ है या नहीं, या वैसे ही 4 लोगों ने बना दी है। उसके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैसे हैं, उसका इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर विजन क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूं सर, जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस कहता है, वहां की लीडरशिप कैसी है सर, लॉयल लीडरशिप। आजकल एक क्रेज आया हुआ है सर, यहां से वहां भागने का क्रेज। तो मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं। हो सकता है कुछ साथी इस बात से नाराज भी हो जाएं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जहां लॉयल लीडरशिप है वहां आप आंख मूंद के काम कर सकते हैं। वो कंपनी टिकी हुई है, पिछला रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, तो आप उस कंपनी में बिल्कुल कैरियर के तौर पे काम कर सकते हैं सर। वो एथिकल कंपनी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है सर, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट का है सर, ये टोपी घमाने वाला काम तो नहीं है, ये मेंबर बनाने वाला काम, ये है प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट आपके वो हो जो लोगों के लिए यूजफुल हो, उसके प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग हो, वो मूव कर सके। ऐसा प्रोडक्ट ना जो मूव ना करे, वो प्रोडक्ट मूव कर सके। तो यदि इस प्रकार की चीजें आपको उस कंपनी में मिलती हैं, तो आप आंख मूंद कर ज्वाइन कीजिए। और फिर मैं कहना चाहूंगा, केवल ज्वाइन नहीं करना है, वहां अंगद की तरह पांव जो आके जम जाइए आप, और एक टारगेट लीजिए, जब तक डायमंड नहीं जाऊंगा तब तक दाएं बाएं हिलने वाला नहीं। डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। आपने बहुत आसान कर दिया। और बहुत सारे लोग डायरेक्टली पूछते हैं कि सही बेस्ट कंपनी कौन सी है, तो हम बेस्ट कंपनी तो आपको नहीं बता सकते, और वो हमारा काम भी नहीं है। हमारा काम है थोड़ा एजुकेट करना, अवेयरनेस पैदा करना। और लगभग हर सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग लीडर से मैं ये प्रश्न जरूर पूछता हूं, ताकि लोगों को इसमें अवेयरनेस आए, जानकारी आए, वो चेक कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अत्री सर। अब लास्ट में हम लोग एक रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं, और जिसमें बहुत फास्ट गति से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपने फास्ट ही उनके जवाब देने हैं। तो तैयार हैं इसके लिए? राइट सर। राइट। आपकी फेवरेट कोई 2 बुक्स? मेरे पास सर घर में एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस बुक ने मुझे मोटिवेट किया वो है जॉन सी मैक्सवेल की अपने भीतर छिपे लीडर को कैसे जगाएं। और दूसरी बुक है स्टीफन आर कवी की अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। ये 2 बुक्स मेरी फेवरेट बुक रही है सर। वंडरफुल सर। और बड़ा इत्तेफाक है कि ये दोनों मेरी लाइब्रेरी में ही नहीं है, अपितु मेरी भी दोनों फेवरेट बुक्स में से एक आती हैं। और पर्टिकुलर जो आपने जॉन सी मैक्सवेल के बारे में बताया, ही इज ए वंडरफुल राइटर। और लीडरशिप के ऊपर में पर्टिकुलर अगर कोई पढ़ना है तो हमें जॉन सी मैक्सवेल को पढ़ना चाहिए। दैट्स ग्रेट सर। आपकी फेवरेट कोटेशन, कोई एक कोटेशन जो आपकी फेवरेट हो और आपकी जिंदगी पे बड़ा इफेक्ट लेके आई हो? इस इंडस्ट्री में जब आप शुरू करते हैं काम, तो बहुत सारे लोग आपको टोकते हैं, बोलते हैं, और हमारा ध्यान वहां पर जाता है। तो मैं अक्सर एक फेवरेट कोटेशन जो बोलता हूं, लोगों की सुनोगे तो वहां पहुंचोगे जहां लोग आपको पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन खुद की सुनोगे, अपने आप की सुनोगे, तो वहां पहुंचोगे जहां आप जाना चाहते हैं। वंडरफुल, ये मेरा फेवरेट कोटेशन है सर। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। कोई एक गलती जो आपने की हो और आप चाहते हैं कि लोग न करें? वैसे तो जब हम काम करते हैं तो गलतियां सर इस बिजनेस का पार्ट है, और मैं व्यूअर से कहना चाहूंगा कि गलतियों से घबराएं नहीं, आगे ना करें, लेकिन गलत काम करोगे तो गलतियां होंगी। लेकिन एक चीज पे मैं विशेष कहना चाहूंगा, मैंने कई साल तक जब काम किया, जो भी बुलाता तो उसके साथ चल पड़ता था, जहां भी दिल करा वहीं निकल गया, मैंने कहीं फोकस नहीं किया सर, और उसका मुझे बहुत नुकसान हुआ। लेकिन पिछले कुछ समय से
मैंने पर्टिकुलर एक टीम, एक एरिया पे फोकस किया, और फोकस करने का परिणाम ये हुआ कि वहां पर करोड़ों का टर्नओवर और बहुत सारे लीडर्स क्रिएट हो गए। तो मेरा सभी लीडर्स से कहने का एक मैसेज भी है कि आप फोकस होके कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी डेप्थ, कोई ऐसा एरिया ऐसा क्रिएट कीजिए जो आपके लिए भी एग्जाम्पल बने और आपकी टीम के लिए सीख भी बन सके, ताकि लोग आपको डुप्लीकेट कर सकें, क्योंकि आप लोगों को वही सिखा पाओगे जो आपने करके दिखाया है। ये भाषण देने का बिजनेस नहीं है, ये करके दिखाने का बिजनेस है। तो सर मैंने ऐसा गलतियां की थी, मैं जगह जगह काम करता रहता था, जिसने बुलावा चला जाता था, लेकिन अब मैंने फोकस्ड होकर वर्किंग किया और ना केवल काम किया, वहां कई करोड़ों का बिजनेस निकाल के मैंने खड़ा किया सर वहां पे पिछले कुछ समय में। दैट्स ग्रेट। मतलब उसको हम यूं समझे कि कोई एरिया या पर्टिकुलर कोई टीम ऐसी होनी चाहिए जिसको हम लोग गर्व के साथ में ये कह सकें कि यस, ये मैंने क्रिएट की है या इसमें मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अपलाइन में तो बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं ना कहीं सबकी सपोर्ट है, लेकिन पर्टिकुलर कहीं ना कहीं हमें वैसा काम करना चाहिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। लास्ट में हम लोग, और बिल्कुल हम लोग हंसी खुशी के साथ में इस इंटरव्यू को समापन करना चाहते हैं, और वो है फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा पल जो आपको याद आता है, और जब याद आता है तो आपको अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। वो कोई गलती भी हो सकती है, कोई पागलपन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा मोमेंट आपकी जिंदगी का, वो शेयर कीजिए प्लीज। मैं एक बार सर प्लान दिखाने के लिए गया हुआ था मोटरसाइकिल पे अपने शहर से बाहर, और रास्ते में आते समय इतनी बारिश हुई कि शहर में पानी 2-2 फीट भर गया, और उस बाइक ने बंद कर दिया चलना। तो मैं उस बाइक को पैदल खींच के लेके आया, पैंट भीग गई, पानी भीग गया, बुरा हाल हो गया। और जब मैं घर आया तो घर मेरी सिस्टर आई हुई थी, वो बड़ी है हमारे से, वो पढ़ी लिखी नहीं है, और घर वाले शुरू में आपके पक्ष में होते नहीं, तो घर वाले मेरे भी खिलाफ थे कि लेक्चरर का काम छोड़ करके, एजुकेशन सेंटर बंद करके पागलपन हो रहा है, ऐसा भाग रहा है। तो जैसे मैं घर आया, गेट खोला तो सामने बहन जी खड़ी थी। तो उन्होंने जब मेरा हाल देखा, पूरी तरह से बुरा हाल था, तो उन्होंने कहा कि हमने आपको इसलिए पढ़ा था कि इस प्रकार धक्के खाते घूमे। तो मैंने कहा ये काम बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा मुझे दिखाई दे रहा है कितना बड़ा काम है। तो मेरा कहने का मतलब उस समय बड़ी हंसी आ रही, जब भी सोचता हूं कि यदि मैं उस समय इस बात को मान के हट जाता तो शायद मैं यहां पर नहीं पहुंचता। तो ऐसे कई मोमेंट आपकी लाइफ में आते हैं जो फनी भी होते हैं, लेकिन आपको हो सकता है डिमोटिवेशन मिले, तो आपको वहां पर अपनी बात पे कायम रहना है, आगे बढ़ना है। ऐसा ही होगा कई बार। तो वो बड़ा फनी मोमेंट था सर कि मैंने ये कहा कि नहीं ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तो ऐसा कोई मायूस नहीं होना चाहिए, आपको आगे बढ़ना रहना चाहिए सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपने हर चीज पे बातचीत की, आपने अपनी किताब के बारे में बताया, आपके प्रोफेशन से स्पेशली बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। तो बहुत बहुत आभार, आपने इस प्रकार का इतना सारा समय दिया, और एक बार फिर आभार लोक्स एंड कीज इन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और ये इंटरव्यू के समापन से पहले मैं ये जरूर शेयर करना चाहता हूँ, इस इंटरव्यू को इस प्रकार से मैंने आज कोशिश किया है, एक नई शुरुआत मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग हर इंटरव्यू को एक रेफरेंस वाला इंटरव्यू क्रिएट करें। और आज का इंटरव्यू स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आप लाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, और वो टीचिंग प्रोफेशन से हैं, या अगर आप टीचर हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे अत्री सर की तरह आप कामयाब हो जाएं, डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा नाम और मुकाम आपका हो। सो ये इंटरव्यू स्पेशली ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो अत्री सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए पहले आभार। और जो भी हमारे मेहमान आते हैं उनसे हम लोग एक क्या बोलेंगे, कमिटमेंट लेते हैं कि ये चैनल इंडस्ट्री की सेवा करने के लिए है, सबको यूनाइट करने के लिए है। तो जब भी आवश्यकता होगी हम आपको बुलाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हर लीडर के लिए प्राउड की बात है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं सर, वो कहते हैं नहीं कि कर भला तो हो भला। ये कोटेशन आपके ऊपर इस चैनल पर बिल्कुल 100% फिट बैठती है सर। इस चैनल को देख के बहुत सारे लोगों में पढ़ता रहता हूं, मैं बिल्कुल रेगुलर हर एपिसोड को देखता हूं। और ये चैनल सर नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी टूल है, जहां पर लोग अपना ड्रीम ले सकते हैं, इससे बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और मैं अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर, आपने मुझे इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बुलाया, और मैं यदि आज कुछ अच्छा बोल पाया यहाँ पर, मेरे यहाँ आने से बहुत सारे लोग अपने इस इंडस्ट्री के कैरियर में कुछ बड़ा कर पाए, तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और जब भी आप आदेश करेंगे मैं तत्पर रहूंगा सर आपके साथ यहाँ पर आने के लिए।
थैंक यू सो मच अत्री साहब, आपका बहुत बहुत आभार एक बार फिर। आज हमारे मेहमान थे एस अत्री साहब, जींद हरियाणा से, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा मुकाम। उनकी किताब लॉक एंड कीज के बारे में हमने बातचीत की, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोग डालने वाले हैं। और अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे आप किससे मिलना चाहते हैं, किसको सुनना चाहते हैं, उनके नाम आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और हमारा हर एपिसोड सीखने के लिए डिजाइन किया गया है, तो हर एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रश्न मिलते हैं 5, और एक प्रतियोगिता होती है देखो सीखो जीतो प्रतियोगिता, जो इस इंटरव्यू के आधार पे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और उनके अगर आपने सही जवाब दिए, सबमिट कर दिया, वहां पे कोई भेजना नहीं है, जस्ट एक सबमिट करना है। और ऐसे लोगों में से हम लोग 10 लकी विनर्स को चुनते हैं, और जो 10 लकी विनर्स होते हैं उनके साथ में महीने में एक दिन मैं उनसे मिलता हूं, इंटरेक्शन होता है उन सबके साथ में, और फिर वो प्रोग्राम हम लोग बाद में लाइव करते हैं यूट्यूब पे। सो वो मौका आपके पास में रहेगा। तो इसी प्रकार अपना स्नेह, अपना प्यार देते रहिए। इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान है उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। इंडस्ट्री की सेवा करनी है तो ये भी सेवा करने का एक माध्यम हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।